आज की वीडियो में आप लोगों के साथ अपनी कुकिंग रूटीन के साथ साथ कुछ मॉर्निंग हैबिट्स शेयर करूंगी जो मैंने अपने अंदर टाइम के साथ साथ डेवलप की हैं, जिनसे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। स्ट्रेस फ्री रहना, हैप्पी रहना, ऑर्गेनाइज्ड रहना अगर आप चाहते हैं तो ये सिंपल सी हैबिट्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ आज की वीडियो में शेयर करूँगी। अगर आप भी अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं हैबिट्स को, यकीन माने आपका घर और लाइफ दोनों पीसफुल रहेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर विद जिहा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आ जाएं। सुबह सुबह का टाइम है और यहाँ पर मैं अपने सुबह के जो काम होते हैं ना वो करना स्टार्ट हो गई हूँ। तो चलते हैं हम अपनी पहली हैबिट की तरफ। अच्छा, हैबिट्स की तरफ चलने से पहले बता दूं कि इससे पहले भी मैंने अपनी बहुत सी आदतें आप लोगों के साथ शेयर की हैं, बट ये वाली ना कुछ डिफरेंट हैं और जो मैंने न्यूली अब डेवलप की हैं अपने अंदर यहाँ पर, जब से मैं एक सेपरेट फ्लैट में या अपार्टमेंट में शिफ्ट हुई हूँ। उसमें यह है कि आप ना डिपेंडेंसी दूसरों पर छोड़ दें। थोड़ा सा हम जो थोड़ा सा डिपेंडेंट हो जाते हैं ना अपनी हेल्पर्स के ऊपर कि आज आएगी तो ये काम कर लेगी, आज अगर हेल्पर ने नहीं आई तो मैं क्या करूँगी, इस तरह की थॉट्स अक्सर ख़वातीन को आती हैं और डेफिनेटली मुझे भी आती थी कि आप इतना ज़्यादा हेल्पर्स पे सम टाइम डिपेंडेंट हो जाते हैं कि आपको लगता है आप वो काम कर ही नहीं सकते। तो पहली चीज़ जो हमने अपने माइंडसेट को हमने ट्रेन करना है वो ये कि हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। फॉर इंस्टेंस, अगर आपकी हेल्पर नहीं भी आती, आपके पास कोई हेल्पर नहीं भी है, तो भी जो काम है वो आप कर ही लेंगी, मैनेज कर लेंगी, बल्कि ज़्यादा अच्छे तरीके से करेंगी। तो हमने इस चीज़ को पॉजिटिवली लेना है। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जब हम चलते हैं ना, ऑटोमेटिकली पॉजिटिव एनर्जी को हम अट्रैक्ट करते हैं और हम एक्चुअली वो काम सुकून के साथ, आसानी के साथ, बिना पैनिक हुए कर लेते हैं। यहाँ पर मैं बताती चलूँ, मैं आज चाइनीज़ बना रही थी, चिकन मंचूरियन बना रही थी। बस सिंपल सी रेसिपी है, मेरा अपना तरीका है, जिस तरह मेरे घर में खाया जाता है, पसंद किया जाता है, बस उस तरह मैं बना रही हूँ। और ये भी सुबह सुबह का टाइम है और मैं कोशिश करती हूँ कि अपने काम ज़्यादातर सुबह के टाइम कर लूँ। तो पहला पॉइंट मैंने अच्छे से एलैबोरेट कर दिया है कि आपने डिपेंडेंट नहीं होना, और अगर आप हैं भी ना तो भी अपने माइंडसेट को ऐसे ही ट्रेन रखें। अगर आ गई तो ठीक है, नहीं आई तो कोई मसला नहीं, मैं कर लूँगी। बाकी अगर बहुत ज़्यादा छुट्टियां करती है आपकी हेल्पर तो डेफिनेटली आपको वो देखना होता है उसके अकॉर्डिंगली कि क्या आपका हिसाब है। लेकिन अगर कोई ऐसा मसला है कि वो बीमार हो गई है या कोई जेन्युइन रीज़न है जिसकी वजह से वो नहीं आई, तो आपको लेवरेज उसको देनी चाहिए। लेकिन कुछ हैबिचुअल होती हैं, कुछ बिल्कुल भी आपको तंग कर रही होती हैं, सेट नहीं होती हैं आपके साथ, तो आप उनको चेंज कर लें। हम लोग सोच रहे होते हैं पता नहीं ये चली जाएगी तो क्या हो जाएगा, मैं कैसे काम करूँगी। एंड आई नो ये बड़ी अलग सी आदत है, बड़ी अजीब सी आदत है, बट 90-80% ख़वातीन जो है ना इस ऐसी चीज़ से गुजरती हैं। माइंड जो ये समटाइम्स आपको ना इरिटेट भी करती हैं, स्ट्रेस देती हैं। ये एक ऐसा स्ट्रेस है जो डिस्कस नहीं होता ज़्यादातर हेल्पर्स का, और आपके घर का अच्छा खासा माहौल ख़राब होता है, आपकी प्राइवेसी अफेक्ट होती है। तो इट्स बेटर कि आप चेंज कर दें और अपने अकॉर्डिंगली जब तक नहीं मिलती तब तक सर्च करें, तब तक अपने ऊपर थोड़ा सा वर्कलोड अगर आ भी जाता है तो कोई मसला नहीं, आपका अपना घर है। जैसे कि आपने देखा है मेरी वीडियोस में, मैं खुद भी काम कर रही होती हूँ तो मैं फिर खुद कर लेती हूँ। मैं सोच रही हूँ ठीक है, नहीं तो ना से ठीक है जी, तो बंदा खुद कर लेता है, बल्कि ज़्यादा सुथरा काम कर लेता है, कोई भी नहीं थकता। ये सारी माइंड गेम होती है। जिस तरह आप अपने माइंड को लेंगे ना, पैनिक अगर हो जाएंगे तो फिर पैनिक ही होते रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे तो वाकई आप देखेंगे आपके काम खुद ही होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा जी, ये मैंने ना थोड़ी सी सिंपल सी हैबिट्स आपके साथ डिस्कस करी हूँ, कोई किताबी की हैबिट्स नहीं है, ये एक्चुअल प्रैक्टिकल जो डेली बेसिस पे हम ख़वातीन जिन चीज़ों से गुजर रही होती हैं। आपको पता है मैं रियल लाइफ ब्लॉगर हूँ, तो मैं वही बातें आप लोगों के साथ करती हूँ जो डेली बेसिस पे हम ख़वातीन को ना वो हो रही होती हैं, लाइक हमारे सामने रोज़ रोज़ जो हमें क्या कहना चाहिए पेश हो रही होती हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट जो पॉइंट है, जो हैबिट मैंने अपने अंदर डेवलप किया, पहले मैं डिपेंडेंट होती थी, अब नहीं होती। नेक्स्ट ये है कि फैमिली के लिए टाइम निकालें। आप बच्चों की बातें ना गौर से सुना करें। पहले ना मैं यूट्यूब को काफ़ी टाइम देती थी, अभी भी दे देती हूँ, बट ये है कि कैलकुलेटेड टाइम में देती हूँ। समटाइम्स अब मैंने थोड़ा सा निकाल लिया है। अच्छा, एक तो ना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी कोई हॉबी होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन आपने जो भी आप कर रही हैं, आपने अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को इग्नोर नहीं करना बिल्कुल भी। आप अपने बच्चों की बात सुने, हस्बैंड को अच्छे से अटेंड करें, बच्चों को अच्छे से अटेंड करें, फैमिली आपके जो ब्लड रिलेशंस हैं उनके लिए टाइम निकाला करें, क्योंकि इतने खूबसूरत रिश्ते होते हैं, इनके लिए आपको टाइम निकालना ही होता है। तो इससे क्या होता है कि आपके घर का माहौल जो है ना वो पॉजिटिव रहता है, खुशगवार रहता है, और मेंटली भी आप रिलैक्स रहते हैं जब आप बच्चों की बातों को सुनते हैं ना। स्पेशली जब बच्चे स्कूल से आते हैं तो उनकी एक एक बात को सुना करें, उन्हें टाइम दिया करें। अक्सर वो इतनी इंपॉर्टेंट बातें आपसे कर रहे होते हैं, लेकिन आप उस वक्त या तो घर के कामों में मसरूफ़ होती हैं, ऐसे लोगों को खुश करने में मसरूफ़ होती हैं कि ये भी राज़ी हो जाएं, जिन्होंने कभी भी नहीं होना। ऐसे रिश्ते होते हैं, तो बस भूल जाएं उन्हें और अपने बच्चों को सबसे पहले प्रायोरिटी दें, क्योंकि वो
सुनना है उनसे वो क्या कह रहे हैं। बाज़ औक़ात स्कूल में कोई ऐसे इश्यूज़ होते हैं जो आपको कैटर करने होते हैं, ज़रूरी होते हैं। जैसे कि मेरी बेटी का एक इशू थोड़ा-सा उसको फ़ेस करना पड़ा, वो ये था कि जब भी वो स्टेशनरी लेके जाती थी, एक बच्ची थी वो उससे स्टेशनरी उसकी ले लेती थी। मैं उसको अक्सर मैंने कहा, इसकी पेंसिल्स कहाँ जाती हैं? मैं अभी तो आपको लेकर दी हैं पेंसिल्स, रेज़र्स। और पहले ज़माने और थे जब ये चीज़ें सस्ती आती थी, अब तो एक पेंसिल 70 रुपीज़ की, 80 रुपीज़ की, इसी तरह एक रेज़र जो है वो आपका 90 रुपीज़ का, 80 रुपीज़ का आता है। तो ख़ैर मेरे इसको कुछ लेकर दिए थे, तो वो बच्ची जो थी वो उससे किसी तरह में, क्योंकि बच्चे मासूम होते हैं ज़ाहिर है पेरेंट्स पे ही जाते हैं, तो वो फिर जो है वो दे देती थी। फिर कहती थी मम्मा मेरे पास तो है ही नहीं। तो फिर खैर मैंने उसकी कोऑर्डिनेटर से डिस्कस किया। मैंने कहा चलें अभी जो दे दी हुई है कोई मसला नहीं है, बच्ची ने शेयर कर दी है, ठीक है, लेकिन आप इस चीज़ पे चेक रखें कि क्लास में इस तरह से विदाउट परमिशन कोई भी बच्चा जो है वो चीज़ें मत ले दूसरे की। अपनी कॉन्सेंट से देना अलग चीज़ है, बट इस तरह से किसी के पेंसिल बॉक्स में से ले लेना ठीक नहीं है। जब भी देखो अगर मार्कर सेट लिया तो मार्कर्स 2 ख़त्म निकले होते हैं, फिर आपको पता है सेट बच्चों को ये भी सिखाना होता है अपनी चीज़ों को किस तरह से आपने रखना है। तो खैर ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे कंसर्न्स होते हैं। समटाइम्स कोई बुक गुम जाती है, कोई नोटबुक गुमी होती है, या किसी के बैग में चली जाती है, या फिर कोई बुली कर रहा होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जब आप ये सुनेंगे, इसी तरह हस्बैंड भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो डिस्कस करना ज़रूरी होती हैं। तो ये आप ज़रूर टाइम निकालें, और जब आप सुनेंगे अच्छे लिसनर बन के मसलों के हल निकालेंगे या अपने मसले लाइफ को सॉर्ट आउट करेंगे, तो यकीन माने आप खुद ही अच्छा फ़ील करेंगे। ये बहुत ही अच्छी हैबिट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैबिट्स हैं, जो अभी अगर आप में नहीं है तो इनको डेवलप कर लें। इट्स नेवर टू लेट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, टू डू लिस्ट बना लें। अच्छा मैं सच बताऊं, बैठकर कॉपी पेंसिल लेकर या डायरी लेकर बैठकर लिस्ट बनाने का टाइम तो मेरे पास नहीं होता, लेकिन मैं ये ज़रूर सोच लेती हूँ कि मैंने आज के दिन में ये काम करने हैं, कल के दिन में मैंने लॉन्ड्री करनी है, ये काम करने हैं, परसों जो है मैंने ये कबर्ड सेट करनी है, और उससे अगले दिन का मैं प्लान नहीं करती, क्योंकि बस एक रफ ड्राफ्ट बना लेती हूँ कि यार चलो ठीक है 3-4 दिन बाद ये वाला कर लेंगे, 3-4 दिन बाद वो वाला कर लेंगे, अच्छा कल परसों ये करना है, इस तरह से कर लेती हूँ। इससे क्या होता है कि आप ना कंफ्यूज नहीं रहते, आपको पता होता है यार ये काम मैंने आज करना है। जैसे कल मैंने सारे घर की डस्टिंग की, शीशे साफ़ किए, सारी मैंने डीप क्लीनिंग की थी, ठीक है। उसके बाद मैंने लॉन्ड्री सारी की सारी सेट की, जो भी था धोने वाले धोए, इस्त्री वाले इस्त्री किए, बच्चों की यूनिफॉर्म इस्त्री किए, सारा कुछ जो करने वाला था वो मैंने कर लिया। मेरा लास्ट व्लॉग ज़रूर देखिएगा। अब मैं काफ़ी रिलैक्सड हूँ। एक दफ़ा वो कहते हैं ना, ज़रा घुट के झाड़ू लाई होए या घुट के सही तरह चमकाई होए, डस्टिंग की होए ना, तो कार साफ़ ही रहता है, चमकदा रहता है, अपने हाथ से किया वो। हाँ ठीक है, थोड़ा सा आपको एफर्ट करनी पड़ती है, बट कोई मसला नहीं है। आपको खुशी भी होती है जब शीशा चमकता हुआ आपको नज़र आता है, जब टेबल चमक रही होती है, टेबलें चमक रही होती हैं, आपको अच्छा लगता है यार। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। बस यहाँ पे ना मैं बता दूँ, साथ मैंने ग्रेवी सी बना ली थी, और बड़े मज़े की बनती है, झटपट बनाती हूँ, बस जो घर में अच्छी आती है बनानी वो बना लेती हूँ मैं, जिस तरह से भी है। बाकी ना फिर मैं कच्चे कीमे के कबाब मैंने काफ़ी टाइम हो गया नहीं बनाए, तो मैंने सोचा मैं बना ही लेती हूँ, काफ़ी टाइम हो गया है। उसकी भी रीज़न मैं आपसे कभी शेयर करूँगी कि मैं क्यों नहीं बना रही थी। एक तो ये भी होता है कि डेफ़िनेटली आपने अपना बजट मैनेज करना होता है, बजट को कंट्रोल करना होता है। उसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी। अभी हम अपने टॉपिक पे रहते हैं, और नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि घर और जो किचन है ना उसकी क्विक सफाई कर लें। अच्छा समटाइम्स होता है कि ना किचन उस तरह से इतना वक्त नहीं मांग रहा होता, लेकिन खिलारा मचा होता है। यानी कि कोई चीज़ खाई, प्लेट उधर रख दी, ठीक है, सोचते हैं चलो यार इकट्ठे करके धो लेंगे। कुछ लोग होते हैं साथ साथ धोते ही रहते हैं, किचन में ही खड़े रहते हैं, आगे से शर्ट भी गीली हो जाती है बार बार अगर कपड़ा ना रखा हो काउंटर पर। ऐसा है ना, कोई गेस्ट आ जाए एकदम, कुछ खवातीन होती हैं हर वक्त किचन में ही रहती हैं, तो जो कि अच्छी बात है, काम करना चाहिए, लेकिन कुछ ना ऑर्गेनाइज़ करके भी आपको चलना चाहिए। जैसे कि मैं अब क्या करती हूँ कि एक तो मेरी जो सुबह हेल्पर आती है ना, मैंने स्मार्ट एक काम ये किया है कि मैं उससे थोड़ी सी हेल्प ले लेती हूँ और मैं बर्तन धुलवा लेती हूँ। फिर मैं क्या करती हूँ कि बाकी दिन में ना छोटे मोटे जो बर्तन जैसे प्लेट्स हो गई, कप्स हो गए, चाय के कप हो गए, कहवे के कप हो गए, या जो कोई ग्रीन टी पी ली या कुछ भी छोटे छोटे बर्तन ना मैं साथ साथ साइड पे कर देती हूँ। और कोई जब भी मेरा किचन में चक्कर लगता है ना, जैसे कि अभी मैं ये बना रही हूँ, अभी मैंने ज़ाहिर है इनको पलटना, इनको छोड़ के मैं अंदर नहीं जा सकती, जल जाएंगे, तो मैं फिर उतनी देर तक बर्तन धो लेती हूँ। तो छोटे छोटे जो बर्तन होते हैं ना क्विक धो लेती हूँ। इसी तरह साथ साथ किचन का काउंटर क्लियर कर दिया, और जो स्पाइसेस बॉक्सेस निकाले उनको वापस रख दिया। मतलब इस तरह से ना आपने साफ़ कर लेना है। बाकी चूल्हा वगैरह जो है आजकल मैं हेल्पर से करवा लेती हूँ, और छोटे मोटे जो काम होते हैं वो मैं इससे करवा लेती हूँ। जब वो चली जाती है तो बाकी दिन के जो काम है वो मैं कर लेती हूँ।
इस तरह से ना घर साफ़ रहता है, नीट रहता है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि थोड़ी सी सेल्फ़ केयर भी इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको सच बताऊँ, एक टाइम आया है मेरे पे, आपको पता है मैं कितना ज़्यादा सेल्फ़ केयर करती रही हूँ। आपने अगर मेरे पुराने व्लॉग्स देखे हो ना, तो बहुत ज़्यादा अब इंशाल्लाह ताला दोबारा से इस फ़ील्ड में मैं आ गई हूँ सेल्फ़ केयर की, वरना बीच में मैंने छोड़ दिया था। उसकी रीज़न ये थी कि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर शिफ्ट करना आसान नहीं होता, और आप कर भी लें इंशाल्लाह हो जाती हैं चीज़ें, सारी आसान हो जाती हैं, बट थोड़ा सा टाइम लगता है। फिर आपके कुछ एरियाज़ होते हैं, जैसे लॉन्ड्री को सेट करवाना होता है, फिर स्विच बोर्ड्स मैंने चेंज करवाए, फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी थीं, वॉशरूम में कुछ सैनिटरी से रिलेटेड चीज़ें थी जो कि हमने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फ़िक्स करवाई हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, चेंजेस आपको अपने मुताबिक घर को करना होता है, और ये ऐसा नहीं होता कि फ़ौरन हो जाए, बहुत टाइम लगता है। तो क्या होता है कि आप थोड़ा सा ना खुद के ऊपर तवज्जो कम दे देते हैं, थोड़ा सा अपना ख्याल करना कम हो जाते हैं, जो कि आई पर्सनली थिंक नहीं होना चाहिए। मैं चाहकर भी अपना ख्याल नहीं रख पाई, बट इट्स नेवर टू लेट। आप भी अगर चाहकर भी अपना ख्याल नहीं रख पाती हैं ना, तो कोई बात नहीं, अभी देर नहीं हुई है, मिल के अपना हम ख्याल रखते हैं। और यहाँ तक अगर मेरी प्यारी बहनों ने ब्लॉग देख लिया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, बेल पे क्लिक कर दें। कोशिश क्या करें, कम से कम ऑयल इस्तेमाल करें, बहुत कम। अभी तो मैं ये स्प्रे बॉटल ले आई हूँ, मैं बहुत कम ऑयल यूज़ करती हूँ। आपने देखा होगा पहले भी कम करती थी, बट मैंने और कम कर दिया है। और बाद में टिशू से भी, जो पेपर टॉवल होता है ना, उसे अच्छे तरीके से सोक कर लिया करें। अच्छा जी, नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसकी तरफ हम चलते हैं, और वो ये है कि कोशिश क्या करें, हेल्दी ब्रेकफास्ट प्लान करें। जैसे कि जो ब्रेकफास्ट है इसमें प्रोटीन का भी पोर्शन है, थोड़ा सा कार्ब्स हैं। ये मल्टीग्रेन ब्रेड है, चाहे ब्राउन ब्रेड ले लें, जो भी आपको अच्छी लगती है आप वो ले लें। और साथ ये कुछ कबाब मैंने बना लिए, ज़्यादा नहीं बनाए, थोड़े से बना लिए, इसमें 2-3 यूज़ कर लेंगे, बाकी जो है वो मैं फ्रीज़ कर दूँगी। अक्सर बहनें कहती हैं आप ये कबाब आप फ्रीज़ करती हैं? जी बिल्कुल करती हूँ। छोटा सा बॉक्स लें प्लास्टिक का, उसमें रख दें और इसको फ्रीज़ कर दें, और जब इस्तेमाल करने हो तो बस आप माइक्रोवेव कर दें 1 मिनट। हर माइक्रोवेव का डिफरेंट हिसाब होता है, हमारा ज़रा स्लो चलता है, तो बस उसके हिसाब से आप जो है ना वो इसको डीफ्रॉस्ट कर लें, और बस उसको इसी तरह टिशू में, क्योंकि जब आप दोबारा से इसको वो करेंगे ना तो थोड़ा सा ऑयल निकलता है इसमें से, आपने पेपर टॉवल में सोक कर लेना है। ऑयल को ऊपर टैप 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 करें उससे, पेपर टॉवल से, और फिर वो ऑयल फ्री हो जाते हैं, ऑयल लेस हो जाते हैं। तो खैर, अच्छा यहाँ पर ना मैंने सोचा कि थोड़ा सा कीमा ले लेते हैं। मैंने कबाबों वाले मिक्सचर में से ही थोड़ा सा कीमा लेकर मैंने सोचा कि ना थोड़ी सी मैक्रोनीज़ बना लेते हैं। अक्सर बच्चे ना, मुझे क्वेश्चन आते हैं बच्चे क्या खाते हैं, तो बच्चे, मैं सच बताऊँ, काफ़ी नखरे करते हैं, तंग करते हैं खाने में ना, चीज़ें छोड़ भी देते हैं, नहीं खाते हैं अक्सर। कभी कभी ऐसे होता है, बहुत प्यार से कुछ बनाती हूँ बट वो नहीं खाते हैं, तो बच्चे जो है वो बस मूडी होते हैं। सो इसमें ये है कि उस तरह से मैं शेयर नहीं करती हूँ ज़्यादा चीज़ें, बट यह है कि ये बस मैंने बना लिया था। मैं सच बताऊँ, मेरा अपना भी दिल चाह रहा था मैक्रोनीज़ खाने का, बचपन में बहुत ही शौक से खाते थे, बट जैसे जैसे बड़ा होता है इंसान, थोड़ा कम हो जाता है इन चीज़ों को, तो बस मैंने झटपट ये बना ली। वेजिटेबल्स कटी हुई थी, गाजरें कटी हुई थी, तो बस शिमला मिर्च मैंने चॉप कर ली। अच्छा, ये ऑयल बॉटल में स्प्रे लेकर आई हूँ, ये बहुत ही कमाल की है। आई थिंक 700 की ली थी मैंने, 800 की बता रहा था सदर बाज़ार में भाई ना, तो मैंने 7 की करवाई थी, उससे कम नहीं करा था, वो थी भी अच्छी, तो बस मैंने ले ली। अब मैं ऑयल उस तरह से बॉटल्स में भर भर के नहीं डालती, जस्ट स्प्रे किया एंड दैट्स इट। तो बस यार, ये छोटी छोटी बातें होती हैं, तो ये ज़रूरी होती हैं कि आप जो है ना इनको फॉलो करें। बहुत छोटी छोटी टिप्स हैं, लेकिन रियल लाइफ हैं। वो टिप्स हैं, किताबी बातें मैं नहीं करती हूँ कि बस कोई बुकिश नॉलेज आपको दे दूँ, या फिर चैट जीपीटी खोले बंदा, उधर से उठा के आपको बताना शुरू हो जाए, या ऐसी बातें जो मेरी बहनें नहीं कर पाती हूँ। मैं आपको सच एक बात बताऊँ, जब मैं ब्लॉगर नहीं थी ना, और मैं कोई इस तरह का ब्लॉग देख लेती थी जहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें बताई जा रही होती थी, उनके पास हर तरह की किचन से रिलेटेड चीज़ें भी हैं, और स्किन केयर से रिलेटेड, हेयर केयर से रिलेटेड, तो मैं सोचती थी कि यार मेरे पास तो ये चीज़ें नहीं हैं, तो मैं किस तरह करूँ। अक्सर इंसान, ख़वातीन जो हैं वो, मुझे पता है बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे होते हैं कि यार हमारे वसाइल इतने नहीं हैं, हम कैसे करें, या हमारे घर का माहौल ऐसा नहीं है, हम ये हैबिट्स कैसे यहाँ पर अप्लाई करें, क्योंकि कंबाइंड फैमिली में जो ख़वातीन रहती हैं वो अपनी मर्ज़ी से चीज़ें नहीं कर सकती। तो इस तरह से क्या होता है कि वो ऐसे व्लॉग्स, हैबिट्स वाले व्लॉग्स देखने की बजाय ना, बंदा रिलैक्स होने की बजाय उल्टा स्ट्रेस में चला जाता है। तो मैं भी चली जाती थी, बट आई नो कि नहीं हो सकता।
तो जो जो चीज़ें अप्लाई हो सकती हैं सिर्फ वही करें, ज़बरदस्ती ना करें, ख़ुद को मुश्किल में ना डालें। इसलिए मैं ईजी गो व्लॉग्स रख रही हूँ। आराम से बातें हम करेंगे, आसान से व्लॉग्स होंगे, सिंपल बातें होंगी। वो बातें होंगी जो कंबाइंड फैमिली में भी आप फॉलो कर सकते हैं, अलहदा है तो वो भी फॉलो कर सकते हैं। सारी माइंडसेट की गेम है, क्योंकि आपका जो माइंड है ना वो आपने ही ट्रेन करना है। अब हम अगर ये कह देना कि कोई और हमारे माइंड में घुस गया है और हमें जो है वो अपने मुताबिक चला रहा है, तो ऐसा नहीं है। आपके माइंड की चाबी आपके पास है। आप जैसा सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे तो बॉडी पे उसके पॉजिटिव असरात होंगे और चीज़ें ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगी। सारी ना माइंडसेट और थिंकिंग की गेम होती है। तो अपने आप को रिलैक्स रखें, छोटी जो हैबिट्स होती हैं कोशिश करें उनको अपनाएं। जो वक्त है शुक्र अदा करें अल्लाह ताला का, जितना है जो है जैसा है अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह को बहुत पसंद है उनके बंदे जो शुक्र अदा उनका करते हैं। जो भी अल्लाह ने दिया ना शुक्र अदा करें। कोई भी एक वजह ढूंढ लें और उस पर शुक्राना अदा करते रहें। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह, शुक्र अल्लाह बोले। विर्द करें इस चीज़ का, अस्तगफिरुल्लाह का विर्द करें। आप चलते फिरते जो है वॉक करना शुरू हो जाएं। आजकल मैंने वॉक स्टार्ट किया, इंशाल्लाह किसी दिन वॉक का भी ना ब्लॉग बनाऊंगी, शॉर्ट आपके साथ शेयर करूंगी। आज बस मोबाइल नहीं था मेरे पास, मैंने आराम से रिलैक्स होकर मॉर्निंग वॉक एंजॉय की है। इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ किसी व्लॉग में शेयर भी करूँगी। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर कर दें। लाइफ विद वजीहा पे भी बहुत मज़े के ना व्लॉग्स आ रहे हैं। जल्दी से दोनों चैनल्स होम मेकर वजीहा एंड लाइफ विद वजीहा दोनों को सब्सक्राइब कर दें। बहुत मज़े की ज़रा वर्सटाइल सी अब मैंने वहाँ पर जो है ना कंटेंट शेयर किया है। चलें जी, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।